समय आने पर सरकार कहती है कि ये कुली जो है हमारे रेल के एक अंग है, और जब लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई तो कुली का सूद लेने वाला ना सरकार रही, ना अधिकारी रहे, ना कोई ट्रस्ट रहा, न कोई पूछने वाला नहीं मिला। किस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं ये हमारे सारे कुली जानते हैं, और हमारे ही कुली नहीं, पूरे भारत के सभी कुली स्टेशनों के कुली जानते हैं। और इस समय भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। एक टाइम का अगर जुगाड़ हो भी जाता है तो दूसरे टाइम की व्यवस्था के लिए फिर सोचना पड़ता है। कहने में और करने में अंतर नहीं। हम कह दें कुछ करें है ये नहीं, तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम एक रेल का अंग हैं, लेकिन रेल का अंग मानती है सरकार, लेकिन समय आने पर पूछती नहीं है। हम लोग परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। मान लीजिए किसी के पास 5 परिवार है, तो कैसे खिलाएगा, कैसे जिलाएगा। आज बहुत बुरी कंडीशन है। आज 5 महीने 6 महीने हो गया देश बंद हुए, ठीक। लमसम हम तब भी बहुत परेशान थे। आज कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि आदमी 100 रुपये पा जा रहा है, 150 रुपये कमा रहा है, कभी कभी बोहनी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। लॉकडाउन के बाद वाराणसी में बेरोजगारी की स्थिति इतनी चरम पर है कि यहाँ पर रहने वाले जो कुली हैं वो भी खासा परेशान हैं। सबसे पहले तो लॉकडाउन के जो 4-5 महीने निकले वो इनके लिए जीवन और मरण के बराबर थे, लेकिन अभी जब लॉकडाउन खत्म होने के कगार पर है, इस वक्त भी इनके पास रोजी रोजगार की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है इन लोगों के लिए, ये हम इनके जुबानी ही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये रोजी रोजगार के लिए इस वक्त क्या कर रहे हैं। जी, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम केदार यादव है, मैं कुली संगठन वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। इस वक्त क्या स्थिति है आप लोग के रोजगार की? इस वक्त भी लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में हमारी स्थिति वो थी कि किसी के पास एक टाइम की रोटी थी, किसी के पास नहीं थी, मरने के कगार पर थे। लेकिन फिर लॉकडाउन खुला, हम लोग बनारस कैंट स्टेशन पर आए, कुछ उम्मीद लेकर आए और अपने इतने बड़े रिस्क लेकर आए कि जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में जो है रोज़ के रोज़ जो है काफ़ी संख्या में जो है संक्रमित लोग हो रहे थे। उस समय हम आके मजबूरी में स्टेशन पर जो है काम करने का काम किया, जिसके पास उधर से लौट रहे यात्रियों के पास पैसा न होने के कारण हम लोगों की मजदूरी का वो सही मजदूरी भी नहीं दे पाते थे। जो काम हम करना चाहते थे वह काम मजबूरन वह स्वयं करते थे। आज भी यही स्थिति है कि किसी प्रकार हम दौड़ धूप कर किसी प्रकार एक टाइम की रोटी का इंतजाम करते, दूसरे टाइम का भरोसा नहीं रहता है कि हमको मिलेगा। सरकार जबकि समय आने पर सरकार कहती है कि ये कुली जो है हमारे रेल के एक अंग है, और जब लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई तो कुली का सूद लेने वाला ना सरकार रही, ना अधिकारी रहे, ना कोई ट्रस्ट रहा, न कोई पूछने वाला नहीं मिला। किस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं ये हमारे सारे कुली जानते हैं, और हमारे ही कुली नहीं, पूरे भारत के सभी कुली स्टेशनों के कुली जानते हैं। और इस समय भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। एक टाइम का अगर जुगाड़ हो भी जाता है तो दूसरे टाइम की व्यवस्था के लिए फिर सोचना पड़ता है। 5 महीना तो हम लोग जब यहाँ कुछ दिन बिताए, जब नहीं रहे तो हम हमारे कुछ कुली पैदल गए, कुछ मालगाड़ी से गए, कुछ जो है ऐसे मांगते खाते चले गए, अपने घर तक पहुँचे। 2 महीना 3 महीना तक रहे, उसके बाद नहीं चलने वाला उधर था तो हम फिर जो है बनारस रोजगार की आस में वापस आए। तो अब क्या स्थिति, क्या रोजगार है? रोजगार तो इस समय आने वाले यात्री आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे का अभाव होने के कारण जो है हम लोगों को पैसा देने के लिए वो असमर्थ हो जाते हैं, और क्या देखते हैं कि लॉकडाउन में पैसा ही नहीं है, क्या करें, जो तू काम करोगे वो हम खुद करेंगे। तो कैसे चल रहा है? चल रहा है, उसी में कोई न कोई आदमी मिल जाता है जो एक आध से दे देता है, तो एक टाइम का रोटी मिल जाता है, दूसरे टाइम के लिए फिर चारों तरफ दौड़ मचाते हैं। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भगवान भरोसे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन है जहां पर सैकड़ों गाड़ियां पर डे चला करती थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 1-2 गाड़ियां ही चल रही हैं, और ऐसे में जो सैकड़ों परिवार है कुलियों का वो खाने को दाने को मोहताज है। ऐसे में कुछ और कुली हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जब अपना नाम बता दीजिए। कहने में और करने में अंतर नहीं। हम कह दें कुछ करें है ये नहीं, तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम एक रेल का अंग हैं, लेकिन रेल का अंग मानती है सरकार, लेकिन समय आने पर पूछती नहीं है। हम लोग परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। मान लीजिए किसी के पास 5 परिवार है, तो कैसे खिलाएगा, कैसे जिलाएगा। हम लोग बहुत बेहद परेशान हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। शेष बात हमारी यही है। आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम राजमन यादव है। हम लोग अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, परिवार के लिए सोचना है कि परिवार का खर्चा कैसे बहम होगा। सामने कॉलेज खुल रहा है, बच्चों का पढ़ाई सारी व्यवस्थाएं, लेकिन मैं अपना स्वयं पेट नहीं जिला रहा हूं तो बच्चों के लिए क्या सोचूंगा। इतना बड़ी आमदनी नहीं है कि हम लोग बैंक बैलेंस किए हैं उससे बच्चों का खर्चा चलेगा। वही रोज़ कमाते से 150 वही परिवार में ले जाके खा जाते हैं, वो भी अपना पेट नहीं चल पा रहा है। इस सरकार में ये लॉकडाउन में आज तक कोई सरकार नाम नहीं लिया कि कुली मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन किसी तरह अपना इसी में 2-3 महीने हम लोग घर पे गुजारे। जब 1-2 ट्रेन चली तो हम लोग रिक्स उठा करके सोचे कि चलेंगे, कुछ पेट पालन हो जाएगा। यहाँ पे आए तो सारा पैसेंजर लॉकडाउन से परेशान है। कोई पूछता है भैया चलना है, भाई हम खुद ही परेशान है, आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं ढो लूँगा अपना। इसी तरह किसी कोई दे रहा है 10, 20, 50 मिल जा रहा है तो खाने की व्यवस्था हो जा रही, नहीं कोई दे रहा है तो अपना एक टाइम उसी तरह सो जाएंगे। क्या करेंगे, शहर में घर तो है नहीं कि गेहूं अगल बगल से मांग के खा लेंगे। प्रदेश में जाके खरीदेंगे तभी खा पाएंगे, नमक रोटी तभी खा पाएंगे। तो मजदूरों के वर्ग के अलावा एक कुली ऐसा वर्ग है जो हर जिले में आपको मिलेगा, लेकिन परेशान मिलेगा, दाने दाने को मोहताज मिलेगा, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कुली नाम का आप जिक्र पूरे मीडिया में, पूरी मीडिया जगत में आप नहीं सुनेंगे। ऐसे में हम आज कुलियों के समस्याओं का बीड़ा उठाए हैं और देख रहे हैं कि जानने की कोशिश करेंगे कि कुलियों की आखिर कितनी व्यापक समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? जी, विनय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं। तो जी। आपको तो रोजगार की समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देश पूरा बंद है तो हमारे यहाँ क्या है, हम यहाँ कुली का काम करते हैं और यहाँ के अलावा बस हमारा जीवन यापन जो है कैंट स्टेशन है। आज पिछले 5-6 महीनों से पूरा देश बंद पड़ा है और 2-4 ट्रेन चलने के अनुसार हमें लगा कि अब कुछ जीवन यापन हो जाए, लेकिन बनारस स्टेशन पर आने के बाद में ये हमने देखा कि आज ये जो हमारे देश की जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी समस्या अगर आदमी पूछे कि हाँ भैया चलना होगा तो वो बोलेंगे कि सीधे नहीं भैया पैसा नहीं है, हम तो खुद परेशान हैं, हम आपको कैसे लगाएं। आज बहुत बुरी कंडीशन है। आज 5 महीने 6 महीने हो गया देश बंद हुए, ठीक। लमसम हम तब भी बहुत परेशान थे। आज कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि आदमी 100 रुपये पा जा रहा है, 150 रुपये कमा रहा है, कभी कभी बोहनी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और इतने में आज जी मोदी जी से या फिर अब तक कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या फिर कोई ट्रस्ट या फिर कोई कंपनी A to Z अभी तक हमसे कोई, हमारे विभाग से, हमारे कुली भाइयों से कोई पूछने वाला नहीं मिला कि आप लोग इस लॉकडाउन में कहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं, आपके बीवी बच्चे कैसे चल रहे हैं, आपका परिवार कैसे चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। सामने खड़े होते हैं कि जो कोई भी कुली उतरे और मदद के लिए जो है हम उससे स्वयं पूछते हैं, बोलिए सर ले चलना होगा। जो वो कहता है कि नहीं यार क्या करें, लॉकडाउन में स्थिति ठीक नहीं है, क्या ले चलोगे, लेके चले जाएंगे। जब वो मना करते हैं तो आपको निराशा हो जाती है और निराशा होकर जो हमारा जो है मनोबल वहीं टूट जाता है। जब पैसेंजर नहीं कर देता है तो हमारा जो है मन जो है वहीं से धूमिल हो जाता है कि इस उम्मीद से आए थे कि जी इस गाड़ी में हमको मिल जाएगा, उसमें जी जो है निराशा ही हाथ लगती है। जो ट्रेनें चल रही है उसमें जाके देखते हैं 10 कुल सब मिलाकर 8-10 ट्रेनें हैं, जहाँ 200 से ऊपर ट्रेनें बनारस से गुजरती थी, वो केवल 8-9 ट्रेनों पर रह गया है। ऐसी स्थिति में जो है बनारस में जो है हम कुलियों को जो है भरपेट भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपकी समस्याओं की जानकारी मोदी जी को है कि नहीं है? नहीं, मोदी जी को हम कई बार ट्वीट भी कर चुके हैं कि ये जो है हम अपने सारे अधिकारियों को बता चुके हैं, रेल मंत्री को बता चुके हैं, DRM को बता चुके हैं, हम डायरेक्टर को बता चुके हैं, सारी स्थिति से अवगत करा दिए हैं। लेकिन जब ऊपर से कोई आदेश आएगा तभी वो लोग करेंगे। हमको यही कहते हैं कि भाई ऊपर से कोई आदेश जब मिलेगा तब तो हम अपने घर से तो देंगे नहीं। मोदी सरकार जो बनी है, आप लोगों ने भी वोट दिया ही होगा। जी सर। तो सबकी सुनवाई हो रही है, लेकिन आप लोगों की क्यों नहीं हो रही? अब तो ये वही सरकार के ही लोग जान पाएंगे साहब कि हमारी गरीबों की सुनवाई क्यों नहीं होती है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं होती, जबकि उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन फिर भी विकास की बात तो अलग है, सबका साथ नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग जो उनके साथ हैं ना, लेकिन हम लोगों का भी साथ उन्होंने नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कुली हैं ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन इनको निराशा हाथ लग रही है। निराशा जो यहाँ पर
ट्रेनों से आ रहे हैं यात्री दूर दराज से, उनसे भी निराशा मिल रही है। और साथ साथ में जो सरकार है, जिनको इन लोगों ने भी वोट दिया था, जिताया था, उनसे भी इनको निराशा मिल रही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी निराश कर रहे हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में है पूरा मामला कि इनका जो रहने का, इनका खाने का जो खर्च है, इनके परिवार को चलाने का, पालन पोषण करने का जो खर्च है, वो वहन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यहाँ के अधिकारियों को तो सुनना चाहिए और मोदी सरकार को भी इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। और यंगिस्तान न्यूज़ हमेशा इस तरह के मुद्दों को आपके सामने पेश करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।